अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। हमने हमेशा जो है आवाम दोस्त रवैये की बात की है, अवामी फ़लाह व बहबूद की बात की है और अली गौहर ऑफिशियल पर आप ये देखते होंगे कि आवाम के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है। हुकूमत की जानब से बजट पेश किया जा चुका है, इससे आम आदमी को कितना रिलीफ मिलेगा, क्या आम आदमी के हालात ज़िंदगी बेहतर होंगे, महंगाई का जो तूफ़ान है क्या वो कम होगा, महंगाई का जिन क्या बोतल में आ सकेगा। इस हवाले से मुख्तलिफ जो शहर के कारोबारी ताजर लोग हैं उनसे हमने बात की और इस हवाले से जानने की कोशिश की। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल हमीद ख़ान के साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर नायब सदर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनसे जानते हैं कि क्या बजट वाकई आवाम दोस्त है, क्या इससे आवाम के मसाइल हल होंगे, महंगाई कम होगी और जिस तरह से कहा गया है कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो सस्ती होंगी, मोटरसाइकिल जो है सस्ती होंगी, क्या ऐसा कुछ वो देखते हैं चूँकि इंस्टॉलमेंट से उनका कारोबार वाबस्ता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं राना अब्दुल हमीद ख़ान, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, बजट पेश किया जा चुका है जिस हवाले से कहा जा रहा था कि बजट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जब ये आएगा तो आवाम जो है खुशहाल दिखाई देगी, खुश दिखाई देगी। सबसे पहले ये जानते हैं ताजर कितने खुश हैं? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके मशकूर हैं आपकी टीम के कि आपने इस मेन इशू पे हमें इज़हार ख्याल का मौका दिया। दूसरा गौर भाई ये है कि ये जो कहते हैं कि हमने इधर बजट में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया, तो ये इसमें रिलीफ मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जितने भी ये कह रहे थे कि बाइक्स की कीमतें कम की हैं वो भी कुछ नहीं हुआ। ये कहते थे छोटी गाड़ियों की कीमतें कम की हैं, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं उनमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा। यानी जो चीज़ 15,000 की थी अभी वो 31,000 की है। जो एसी हम बाज़ार से ख़रीदते थे जो 60, 62, 65,000 रुपये का, वो अभी 87, 88, 90,000 रुपये का एसी बाज़ार में अवेल है। और किसी चीज़ का रेट भी जो है कम नहीं हुआ और ना किसी चीज़ में अभी तक हमें रिलीफ नज़र आया। ये सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें हैं, इसमें भी कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। जो 10% इन्होंने, ये तो आटे में नमक के बराबर हैं, यानी ये तो समझिए कि ना होने के बराबर है। उनके ऊपर 200-300% महंगाई चढ़ाकर और आपने 10% उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है, क्योंकि जैसे सरकारी मुलाजम है, जब इनकी तनख्वाहें पूरी नहीं होगी तो ज़ाहिर करप्शन का बाज़ार तो गर्म होगा, वो किसी न किसी जगह से पैसे तो लेंगे कम से कम। अच्छा ये बताइएगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं नहीं बढ़ी या कम बढ़ी हैं, उससे फिर भी उनके निज़ाम चल रहे हैं, चूँकि उन्हें बतौर सरकारी मुलाजिम काफ़ी सहूलियात है। लेकिन एक आम आदमी जो मज़दूर आदमी है, जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, जो मज़दूरी करता है, उसे तो कहीं से ना उसकी तनख्वाहें बढ़नी है ना उसका कुछ बढ़ा है। महंगाई का जो पहाड़ है उसके सामने खड़ा है। क्या आम आदमी को कोई रिलीफ देते? मैं समझता हूँ कि ये जो कहते हैं कि हमने 20,000 रुपया कम से कम सैलरी कर दी है, 20,000 रुपये में मुझे कोई आदमी ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट किसी घर का बजट बना के दिखा दे, किसी सूरत नहीं बन सकता। क्यों कि अगर वो किराए के मकान में रहता, अगर वो किराए का मकान में किराया देगा तो बिजली का बिल नहीं जमा करवा सकता, अगर वो बिजली का बिल जमा करवाएगा तो गैस का बिल जमा नहीं होगा, अगर वो गैस का बिल जमा कराएगा तो बच्चों की फ़ीसें नहीं जमा होंगी। ये देखिए जो जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं या दूसरे स्कूल हैं, इनमें भी देखें लॉकडाउन के दौरान भी हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बावजूद इन स्कूल मालकान की डटाई है कि इन्होंने पैसे भी पूरे फ़ीस चार्ज की है और उसके ऊपर अगर किसी ने लेट किया तो उस पर चार्जेस जुर्माना भी लिया। यानी ये देखें, ये इतनी ज़्यादा ज़्यादती है मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ कि वालिदैन तो घर बैठे बच्चों की फ़ीसें देने पे मजबूर है और हुकूमत की कोई रेट नहीं है कि हुकूमत उनको कोई कंट्रोल करे। राना अब्दुल हमीद ख़ान साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। देखें, आम आदमी के मसाइल किसी तौर पर भी कम नहीं हुए और ना ये कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये कहा करूँ कि इस हवाले से चूँकि ये सीनियर नायब सदर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो अपोजिशन है, इनकी जो पार्टी है वो अपोजिशन में है। राना साहब ये बताइएगा, क्या अपोजिशन ने भी फ्रेंडली किरदार अदा करना शुरू कर दिया है? किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, जो होता जा रहा है वो होता जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं ये क्या हो क्या रहा है? देखें, जब भी अपोजिशन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है तो हमारे अदारे यूज़ होते हैं गवर्नमेंट के हाथों में। कभी किसी को नैब का नोटिस आ जाता है, किसी को FIA का नोटिस आ जाता है, कभी किसी को गिरफ्तार। या अभी देखें कल ही अभी ख्वाजा आसफ साहब की ज़मानत हुई है, यानी 6 माह के लिए उनको पाबंद सलासत रख के आपने उनको जबरी गिरफ्तारी की है और 6 माह के बाद पता चला कि उसके ऊपर कोई चीज़ आप साबित नहीं कर सके और उस पर अभी तक रेफरेंस भी दायर नहीं कर सके। जब ये ऐसे होगा तो फिर कैसे अपोजिशन क्या करेगी?
कि शुभाशी को गिरफ़्तार कर लो, हमज़ा को गिरफ़्तार कर लो, मरीम को गिरफ़्तार कर लो, शाहिद खान अब्बासी को गिरफ़्तार कर लो, राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार कर लो, अपना ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ़्तार कर लो, एहसन इकबाल को। आप देखें जो भी गवर्नमेंट में जो जो अपोजिशन में बोलने वाले अरकान हैं या जो भी अपोजिशन में बोलता है, अगले दिन उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो ये जब ऐसे चलेगा तो नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे अदारे हैं, अदारों को भी अदारा रहना चाहिए, स्टेट्स की ड्यूटी करनी चाहिए, ना कि किसी की पसंद नापसंद की ड्यूटी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आवाम दोस्त बजट पेश करने में भी नाकाम रही है, जबकि ताजरों को भी इस हवाले से कोई ख़ास रिलीफ जो है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखें, महंगाई का तूफ़ान जो है जब तक कम नहीं होगा, आम आदमी के हालात ज़िंदगी बेहतर नहीं होंगे। लेकिन आम आदमी जो है वो तो बिल्कुल महंगाई से जान छुड़ाना चाहता है, वो अपने हालात ज़िंदगी बेहतर चाहता है। तो इस हवाले से आम आदमी की जो इस्तदा है वो मौजूदा हुकूमत से भी है कि उनको महंगाई से निजात दिलाएँ, उनके जो मसाइल बढ़ रहे हैं उन पर काबू पाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ अपोजिशन जो है उसका जो किरदार है इस वक्त वो भी ये होना चाहिए कि वो आवाम दोस्त अपोजिशन बने और जो आवाम के हक़ में बेहतर नहीं हो रहा है उस पर वो आवाज़ उठाए। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। आवाम ये चाहती है कि मुल्क जो है वो पुरअमन तरीके से चले, मुल्क में खुशहाली आए। लेकिन आवाम के मसाइल जब तक हल नहीं होते, आवाम खुशहाल नहीं होती, तो कोई मुल्क जो है वो खुशहाल नहीं हो सकता। आप सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सदर पाकिस्तान फैसलाबाद इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना अब्दुल हमीद खान की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि ताहाल उन्हें कहीं कोई रिलीफ नज़र नहीं आता। हुकूमत वक़्त आम आदमी को और ताजरों को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई देती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी।